कोरोना वायरस नामक एक भयंकर महामारी जिससे आज सारी दुनिया ठहर सी गई है, सहम सी गई है। अमेरिका, इटली, फ्रांस, यूरोपीय देश जो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं, इस भयंकर बीमारी के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। इस भयंकर महामारी से मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। अभी तक इसकी दवा ना होने के कारण केवल और केवल स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और प्रोटेक्शन के विभिन्न तरीके अपनाकर ही इससे बचा जा सकता है। इस भयंकर बीमारी ने जैसे ही दुनिया को अपनी चपेट में लेना प्रारंभ किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय देते हुए लॉकडाउन जैसा ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कोरोना को भारत में पैर पसारने से रोक दिया। विभिन्न मान्यताओं के भारत जैसे विशाल राष्ट्र में इस प्रकार का निर्णय लेना आसान काम नहीं था, परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है, जान है तो जहान है। साथियों, भारत आज उस स्टेज पर है जहां हमारे आज के एक्शन तय करेंगे कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं। ये समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। साथियों, ये धैर्य और अनुशासन की घड़ी है। जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है, अपना वचन निभाना है। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि घरों में रहते हुए आप उन लोगों के बारे में सोचिए, उनके लिए मंगल कामना करिए जो अपना कर्तव्य निभाने के लिए खुद को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स, उन नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पैथोलॉजिस्ट, उनके बारे में सोचिए जो इस महामारी से एक एक जीवन को बचाने के लिए दिन रात अस्पताल में काम कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के लोग, एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर, वार्ड बॉयज, उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचिए जो इन कठिन परिस्थितियों में दूसरों की सेवा कर रहे हैं। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो आपकी सोसाइटी, आपके मोहल्लों, आपकी सड़कों, सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं, जिसमें और जिसके कारण इस वायरस का नामो निशान न रहे। आपको सही जानकारी देने के लिए 24 घंटे काम कर रहे मीडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए, जो संक्रमण का खतरा उठाकर सड़कों पर, अस्पतालों में है। आप
अपने आसपास के पुलिस कर्मियों के बारे में सोचिए, जो अपने घर परिवार की चिंता किए बिना आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठीक समय पर ठीक निर्णय करते हुए लॉकडाउन की घोषणा करके इस देश को बचा लिया। अगर उन्होंने यदि ठीक निर्णय ना किया होता तो ना जाने, अध्ययन बता रहे हैं कि लगभग 8 लाख लोग इससे ग्रसित हो चुके हुए होते। ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता है और उनका आम आदमी से जुड़ाव है, आम आदमी से उनका प्रेम है, मोहब्बत है कि लोगों की जिंदगियां यूं ही ना चली जाएं। उन्होंने ये लॉकडाउन का निर्णय किया और सारे विश्व ने इसकी सराहना की। अभी जो लॉकडाउन 2 की घोषणा की है, WHO ने भी प्रधानमंत्री जी की सराहना की है कि इतने बड़े देश में लोगों को घरों में बंद रखना, काम धंधे बंद रखना, बिना रोजगार के घर में रहना, बिना दुकान के चलाए घर में रहना, फैक्ट्रियों का बंद करना, दफ्तरों का बंद करना, ये कोई छोटा निर्णय नहीं था। ये कोई बहुत हिम्मत वाला आदमी ही ऐसा निर्णय ले सकता है और वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। विश्व की ताकत अमेरिका के राष्ट्रपति आज हमारे से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मांग करते हैं और नरेंद्र मोदी जी ने भी विशाल हृदय दिखाते हुए, हालांकि इस पर हमने बैन लगा रखा था कि कहीं हमारे अपने इस्तेमाल में कम ना पड़ जाए, वो बैन को हटाकर और अमेरिका को भी दिया और देशों को भी दी। और सारे विश्व के नेता आज नरेंद्र मोदी जी में एक विश्व लीडर को देखते हैं, एक विश्व नेता को देखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के जहन में हर वर्ग के लोग हैं। उनका जो इस बार का भाषण था उसमें मजदूरों की, किसानों की, कामगारों की और सबसे बड़ी बात बुजुर्गों की उन्होंने विशेष चिंता की। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो कहा, जो 3 तारीख तक का ये करा है डाउन, इसके अंदर उन्होंने एक विशेष बात कही है कि बुजुर्गों का ध्यान रखें। हमारा हृदय गदगद हो गया आदरणीय प्रधान जी के, मंत्री जी के प्रति कि उन्होंने बुजुर्गों का कितना ध्यान रखा। इसकी वजह से हमारा बुजुर्गों का भी हौसला बढ़ गया है और मैंने बच्चों को भी कहा है, समाज के सब प्राणी को कहा है कि भाई बुजुर्गों का ध्यान रखें। हम बुजुर्गों में भी बड़ा कॉन्फिडेंस है, हम उनकी हर बात का पालन कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो देश के लिए कर रहे हैं, ऐसा विश्व में कहीं भी नहीं हुआ और ना होने की संभावना है। वो एक योगी हैं, एक महा व्यक्ति हैं, एक हमारे हिसाब से एक बड़े भारी सन्यासी हैं जो इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने जो देश का हौसला बढ़ाया, देश में से बीमारी को दूर करने के लिए जो कार्य किए हैं और विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग भी उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं भारत का कोई ऐसा सीनियर सिटीजन, कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं जो उनके आदेश के अनुसार नहीं चले। ये कोरोना जो बीमारी बढ़ी हुई है, इससे जो है ना हमें दूरी बना के रखना जरूरी है। 2-3 मीटर की जो प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने स्कीम बनाई है, ये हमारे भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, इसकी आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। मोदी जी की भी बात माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? उसमें हमारी जान बच सकती है। अगर जान नहीं चाहिए तो अपनी दूरी इकट्ठे होगा आदमी घूमो, और हमारी अगर जान बचानी है अपना काम करो, 2-2 मीटर की दूरी बना के काम करो।
हमारे लिए बेस्ट है, वो हमारे देश के लिए, जनहित के लिए बेस्ट है। अगर हम अपने देश के लिए अच्छा करेंगे तो ये दूरी बनाकर एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना करके और मोदी जी की बात मान के हमने पूरा काम करना है। इस बीमारी तय डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल गलतफहमी मत आइयो। ये बीमारी सिर्फ इसका इलाज भाई सामाजिक दूरी बनाकर रखो, साबुनता हाथ धो, घर तक बाहर जाओ जब मुंह न ढक के निकलो, और आँख, नाक और मुंह इन पर हाथ ना जाने दो और संयम से रहो। सरकार जो बात बताने लग रही है वो बात मान के, और जब आप बाहर निकलो सारी खान पीने की चीज़, कोई भी सब्जी है, फल है, सरकार घर तक पहुंचा रही है, किसी के लिए कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ऐलान है, घोषणा है, कोई तकलीफ नहीं आओगी। आपने सब ने सहयोग करना है, प्रधानमंत्री जी के बताए हिसाब से सरकार का सहयोग करो और थोड़े चौकस रहो इस बीमारी से। क्या बताया कवि ने, बेकराल होने ते पहले में कोरोना दिया था में मोदी ने, और सारी दुनिया करने लगी सलाम मोदी ने। बेकराल होने से पहले कोरोना दिया था में मोदी ने, सारी दुनिया करने लगी आज सलाम मोदी ने। पूरी दुनिया में चाहे अमेरिका है, चाहे इटली है, चाहे फ्रांस है, मोदी जी के लिए सीधा संदेश भेजा है धन्यवाद का। क्यों? लॉकडाउन करके देश में दिखा दी होशियारी, और मास्क लगाओ, दूरी रखो, समझाए नर नारी, और आप बचो और बचाओ कोरोना बुरी बीमारी। आपत्ति अभियान चला के संदेश दिया सरकारी, और विपदा की इस घड़ी में कर दिया खास काम मोदी ने, या सारी दुनिया करने लगी आज सलाम मोदी ने। शहर गांव में पुलिस लगा दी गश्त चौगर पे मारे रहे, सैनिटाइज करया देश और वायरस को ललकार रहे। और कोई कहता यो राम से मोदी, कोई कहता यो राम से मोदी, कोई कहता श्याम मोदी ने, या सारी दुनिया करने लगी आज सलाम मोदी ने। माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग है, उन्होंने जनता से आह्वान किया है और हमें उनका साथ देना है। देखिए, जो टाइम पे लॉकडाउन हो गया उसी की वजह से है कि बीमारी का फैलाव रुक गया। दूसरे देश, यूरोपियन कंट्री जो इस बीमारी से नहीं बच पाए, क्यों? क्योंकि वो टाइम पे लॉकडाउन नहीं कर सके, वो एक निर्णय नहीं ले सके जो स्ट्रॉन्ग निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया और आज हम लगभग काफी हद तक दूसरे देशों के मुकाबले इस बीमारी से बचे हुए हैं। हमें और भी कार्य करना है और माननीय प्रधानमंत्री की सारी बातें माननी है। अगर हम एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे, काम के प्रति समर्पित रहेंगे, सरकार के प्रति समर्पित रहेंगे, देश के प्रति समर्पित रहेंगे, अपने आप को लॉकडाउन रखेंगे, बार बार हाथों को धोएंगे और लॉकडाउन का पालन करेंगे, हम पक्का इस बीमारी को हरा देंगे और हम जीत जाएंगे। मैं मोदी जी को नमन करती हूँ, प्रणाम करके उनके आह्वान को मैं कामना करती हूँ कि मशाल बन जाए और हमारे देश का एक एक नागरिक उनके सामने सुरक्षित रहे। जिस तरीके से उन्होंने एक लोअर तबके के लोगों की भूख का भी इंतज़ाम किया है, दिहाड़ीदार की चिंता है, मजदूर की चिंता है, सफाई कर्मी की चिंता है, रेडी लगाने वालों की चिंता है, मजदूरों की चिंता है, और जो खेतों में कटाई लामनी का काम करते हैं उन सब की चिंता है। इतनी चिंताओं को अपने ऊपर ओढ़ करके आश्वस्त करना अपने देशवासियों को कि बिल्कुल चिंता मत करना, ये एक वही आदमी कह सकता है या तो बुद्ध है या बहुत ही शुद्ध है। जिस दिन हमने लॉकडाउन किया था तो हमारे सामने ये सबसे पहले प्रश्न आया था कि जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था का क्या होगा। उसके लिए हालांकि
केंद्र सरकार ने एक एक महीने का मुफ्त राशन कार्ड होल्डरों को बांटा, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। उनके लिए भी हालांकि डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया था, उनको बकायदा इसके लिए फंड अलॉट किए गए कि उनको भोजन मुहैया कराएं, लेकिन हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की परंपरा है कि हिंदुस्तानी किसी दूसरे को भूखा सोते देख नहीं सकते। लोगों ने सहायता के लिए दिल खोलकर आगे आए और एक भी आदमी को भूखे पेट सोने नहीं दिया, उसके घर में राशन पहुंचाया, भोजन पहुंचाया। मेरा नाम लालू रहते हैं। मोदी जी ने बोला है कि यहाँ पे कोई भूखा नहीं रहना चाहिए हमारे देश के अंदर, और हम उसी चीज़ के लिए सेवा में लगे हुए हैं। हमारे जितने भी पार्टी के यहाँ सब सहयोग दिए हुए हैं, सब फ्री में आके यहाँ काम कर रहे हैं और सभी को मतलब किसी को भूखा ना सोए, इसीलिए हम लगे हुए हैं। ये जितना भी हमारा पंडाल लगा हुआ है सब सेवा में लगे हुए हैं। इस पंडाल के अंदर कोई भी भूखा नहीं सोएगा। मोदी जी के कहने पे हम इसीलिए लगे हुए हैं स्पेशल, कि जो मोदी जी ने बोला है हम उसका पालन करें। और सबसे बड़ी बात यह जो हमारे जो स्वामी जी हैं यहाँ पे, स्वामी जी ने इतना बड़ा जो पर्पज जोड़ रखा है, उसी के लिए मतलब जो मोदी जी ने बोला सिर्फ उसी के लिए हम उनका पालन कर रहे हैं। यहाँ पे अरुण कुमार शिवाजी शाखा से हम लोग सेवार्थ में हमेशा तत्पर और हाजिर रहते हैं, RSS के सदस्य हैं और हम लोग को निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा कर रहे हैं। यहाँ महामंडलेश्वर जी के आशीर्वाद से ये सारा पुण्य काम हो रहा है। इसमें सभी भूखे जनों का पूड़ी है, कभी रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, सभी चीज़ों की व्यवस्था है और हर गरीब छोटे से छोटे गरीब को खाने की व्यवस्था की जा रही है। तो सभी शाखा के सभी सदस्य हम लोग मिलकर यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। सेवा करने में यहाँ बहुत इंटरेस्ट है और बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहेंगे कि यहाँ पर और कुछ भी लोग आके यहाँ हमारा सहयोग दें और हमें यहाँ सेवा करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और हम और उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा सहयोग दें।
जैसा कि आप सभी को पता है, जो इस देश में महामारी आई हुई है, हमारा मकसद है कि लोगों की सेवा करना, कोई भूख से ना मर जाए। इसलिए हमारा मकसद है जो पीड़ित है, किराएदार है, जो कि झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खाना पहुंचाना, उनकी पेट की भूख को शांत करना, ताकि ये अर्थव्यवस्था चलती रहे और लोगों तक खाना पहुंचता रहे। धन्यवाद। मोदी जी ने जो सेकंड लॉकडाउन का आह्वान किया है वो हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज ये बीमारी कोरोना की विश्व रूप धारण कर चुकी है, जो सभी के लिए खतरा बनती जा रही है। जो विकसित देश है इस वक्त सभी बिल्कुल धरातल पर आए हुए हैं। मोदी जी एक ऐसा हमारे नेताजी हैं, हम इसको नेता न कहकर एक दिव्य रूप या एक भगवान का रूप कह सकते हैं, जो जिन्होंने कम समय में इतनी महामारी को भारत में इतना कंट्रोल किया है। माता की जय, भारत माता की जय, मोदी की जय। से जो हमारे स्वयं सेवक लगे हुए हैं, आजकल घर घर को खाना पहुंचा रहे हैं। ज़्यादातर तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन तक तो पहुंच रहा है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन तक भी काफ़ी शिकायतें आई हैं कि वहाँ तक भी खाना पहुंचना चाहिए। परंतु हम सुन रहे हैं एक एक घर को कोई भी भूखा ना रहे। ये महामारी का हम डट के मुकाबला करेंगे। जय मोदी, जय भारत, भारत माता की जय। सभी मिलकर दिन रात लग के खाना बनाकर खाने को पैकेटों में तैयार करके और शहर के अलग अलग भिन्न भिन्न एरिए के अंदर जहाँ पे झुग्गी बस्ती में गरीब लोग रहते हैं उन तक खाना पहुँचा रहे हैं।